welcome back to my channel. I hope you are doing great. So I am going to talk about a very beautiful line from this book. एक्चुअली दिस इज अल्केमिस्ट बुक्स. लेने तो गई थी मैं इंग्लिश की बुक, बट मिल गई मुझे हिंदी में. बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे हिंदी में मिली, क्योंकि इसमें जो बहुत चीज़ें लिखी हुई है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे समझ आई हैं. जिसमें से आज एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन के बारे में मुझे डिस्कस करना है, सिर्फ एक लाइन के बारे में, क्योंकि मुझे वो इतनी अच्छी लगी. तो मैंने सोचा चलो इसको शेयर किया जाए. क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा जीवन है वो सचमुच हमारे हाथ में है, या हम सभी एक झूठ का शिकार हो चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो सचमुच में हमें सोचने पर मजबूर कर देगी. और ये लाइन है इस बुक की, जो बहुत ही मुझे एक अलग ही पर्सपेक्टिव देके गई है, जिसको मैं अभी पढ़ने वाली हूँ. उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे. और वो लाइन है, हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है. और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है. और ये बात किस बिहार पर इस बुक में कही गई है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. चर्चा. सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इस बुक के बारे में. ये एक ऐसी बुक है जो हर किसी को अपने सपनों को फॉलो करने का रास्ता दिखाती है. और अब सवाल ये उठता है कि ये जो लाइन है वो किस बिहाफ पर बोली गई है और क्यों. ये लाइन हमारे उन बिलीफ्स के बारे में जब हमें लगता है कि जिंदगी पे सिर्फ किस्मत का कंट्रोल है. अक्सर हमने देखा है कि जब चीजें हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जब बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, तब हमें लगता है कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं. और इसीलिए हम अपने फेलियर्स का ब्लेम अपनी ही तकदीर पर डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी और इसीलिए ये काम नहीं हुआ. इस बुक का कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्स होते हैं वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हमारे डिसीजंस होते हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है. जहां तक मुझे समझ आया है, जिंदगी की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हों. लेकिन जब भी हमारे गोल्स पूरे नहीं होते हैं या बहुत मेहनत के बाद हमें रिजल्ट नहीं दिखाई देते, तो हम अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को ही छोड़ देते हैं. सोच कर देखो कि आपने कोई गोल चूज किया, उस पर काम किया, कुछ ही टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि इस पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया. हो सकता है वो गोल शायद एक नया बिजनेस हो या फिर कोई नए एग्जाम की प्रिपरेशन हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम आई या फिर वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो आपने क्या बोला, शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं था. लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है, जितनी भी अभी तक मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी मैंने इस बुक्स में भी ये पढ़ा है, कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनका एक लक्ष्य होता है जो फोकस के साथ उस पर ध्यान देते हैं. उनको पता है कि मुझे ये अचीव करना है, चाहे किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शंस आए. जब आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होता है ना, आपके गोल पर होता है, फिर आपको आसपास का कोई भी डिस्ट्रैक्शन दिखाई नहीं देता. मुझे याद है महाभारत में मैंने जब अर्जुन को बचपन में देखा था, उनसे पूछा गया था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. उन्होंने क्या बोला था, मुझे आंख दिखाई दे रही है. तो उन्होंने ना पेड़ देखे, ना पौधे देखे, ना हवा देखी, ना कुछ देखा. उनका फोकस सीधे लक्ष्य पर था और उनको जो दिखना था वही दिख रहा था. जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, गोल अचीव करते वक्त जो भी सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स उनके बीच में आती हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करना नहीं छोड़ते हैं. वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं ताकि वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सके. रास्ते में वो रुकते नहीं है, उस रास्ते के पत्थरों को साइड करके वो अपना रास्ता बनाते हैं, जिससे वो अपने गोल को पूरी तरह से पा लेने में सक्सेसफुल भी होते हैं. और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने 1000 टाइम्स फेल होने के बावजूद भी एक बल्ब का इन्वेंशन कर दिया. और जरा सोच के देखो, अगर वो भी अपनी तकदीर को ही ब्लेम करते तो आज हम भी अंधेरे में ही होते. और एक लाइन जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि जो भी आप शिद्दत से मांगो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, वो इसी बुक का डायलॉग है. रुको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एग्जैक्ट लाइन वो है क्या. जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है. असली लाइन ये है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के वो लाइन को बनाया गया है, बट लिया इसी में से है. तो हाँ, ये सच है कि अगर आप
पूरी शिद्दत से अपने गोल को पाने की हिम्मत रखते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है और आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए आइडियाज देना शुरू कर देती है। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दो कि आपकी किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो तकदीर पर डाल दो, चाहो तो आप अपने हाथों से इन्वेंट कर लो। तो अब से एक काम हम सबको मिलके करना है, तकदीर का रोना बंद करो और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लो। आप अपने एक्शंस करो, बाकी संपूर्ण सृष्टि पर छोड़ दो। वो आपको आपके गोल्स अचीव कराने में वो क्या क्या तकनीक लगाएगी, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लाके देगी, वो आप उस पर छोड़ दो। बस आप अपने एक्शंस पे ध्यान दो। आपको जितना समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है और जिस तरीके से आपको समझ आ रहा है उस तरीके से आप करो, ठीक है। आज अपने गोल के लिए आपको एक स्टेप लेना है। जितना समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है और जो भी आपके दिमाग में है उसको लो। पहला स्टेप लेने के बाद आप दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कब ले लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये हकीकत है। थोड़ा सा तकलीफ होती है पहला स्टेप लेने में। पहला स्टेप लेने के बाद धीरे धीरे वो कब आसान हो जाता है आपको पता नहीं चलता। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था और यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी, मैं नहीं बना पा रही थी। मेरा वो पहला स्टेप रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जबरदस्ती हिम्मत करके कैसे कैसे करके वो मैंने किया है ना, अभी जाके काफी आराम हो गया, काफी रिलैक्स हो गई हूँ, मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। लेकिन वो पहला स्टेप हम सबके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट सब हो जाता है। तो आज से आप सभी को एक काम करना है, जो भी आपको एक्शन लेने हैं अपने गोल के लिए वो आज ही से करने हैं, अभी से करने हैं। जाओ कॉपी पेन उठाओ या जो भी आपने सोचा है, वीडियो बनाए तो वीडियो बनाओ, कुछ लिखना है तो लिखो, कुछ भी जो भी आपने सोचा है पहला स्टेप लेकर तो देखो। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बट पहले स्टेप में ही थोड़ा हम ज्यादा सोचते हैं और मैंने भी यही सोचा था। और ये जो वीडियो थी वो इस बुक का रिव्यू नहीं था, वो सिर्फ एक लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि जो मैं सीखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए यार। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखा जाए तो हम सबको ये चीजें पता है, बट हमें टाइम पे दिमाग में नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि इस बुक का रिव्यू मुझे देना चाहिए तो प्लीज लीव इन द कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलूंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।